हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 11 अलजेब्रा का एक्सरसाइज 11.4 से क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 3 है, ए पार्ट है, गिवन मुन्नूज एज टू बी x years, कैन यू गेस व्हाट x-2 में शो। हिट गिवन है, थिंक ऑफ मुन्नूज यंगर ब्रदर, कैन यू गेस व्हाट x+4 में शो, व्हाट 3x+7 में शो। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले आप उसको समझ लीजिए। क्वेश्चन में दिया गया है कि मुन्नू की जो एज है वो x इयर्स है, तो आपसे पूछा जा रहा है अब ये x-2 इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, ये क्या बता रहा है। तो हिंट में बताया जा रहा है कि आप सोचिए कि ये मुन्नू का यंगर ब्रदर है, मतलब मुन्नू का छोटा भाई है। ओके, तो अब उसी तरह से आपको बताना है कि x+4 क्या है और 3x+7 क्या है। ओके, तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि जो जो चीजें गिवन है उनको हम लिख लेते हैं। गिवन तो बस एक ही चीज है और वो है मुन्नू की एज। मुन्नूज एज कितनी गिवन है, वो गिवन है x इयर्स। तो अब ये x+4 क्या हो गया, तो x-2 क्या हो गया। x-2 भी तो किसी की एज ही है ना, तो therefore x-2 represents a person whose age is x-2 years। ये एक कोई ऐसा पर्सन है जिसकी एज x-2 इयर्स है। ये पता चल रहा है कि ये भी एज है और ये भी एज है। कैसे पता चला, क्योंकि x अगर एज है तो x से अगर 2 ईयर हम घटा देंगे तो वो भी तो किसी की एज ही है ना। अब इतना हमको पता चल गया। तो अब ये शो क्या कर रहा है, शो ये कर रहा है कि x-2 represents the person who is 2 years younger than मुन्नू। मतलब x-2 एक ऐसा पर्सन है जो कि 2 साल छोटा है मुन्नू से, और वो कौन हो सकता है, कैन पॉसिबली बी, पॉसिबली मतलब हो सकता है, पॉसिबली बी मुन्नूज यंगर ब्रदर या सिस्टर भी हो सकता है। आप कुछ भी मान लीजिए, छोटा भाई या बहन, फ्रेंड भी हो सकता है, वो आपको मानना है। थिंक ऑफ मुन्नूज यंगर ब्रदर यहाँ लिखा है ना, तो आप समझ लीजिए दैट मे बी मुन्नूज यंगर ब्रदर और सिस्टर। ओके, अब कैन यू गेस व्हाट x+4 में शो, व्हाट 3x+7 में शो। अब इनके बारे में भी हमको बताना है, तो वो भी देख लेते हैं वो क्या है। अब x+4 का क्या मतलब हो गया, x+4 represents the person whose age is x+4 years। ये भी तो किसी की एज ही तो है ना। x+4 जैसे x-2 किसी की एज थी, तो x+4 भी एक एज है। अब इसका भी क्या मतलब हो रहा है, दैट द पर्सन इज 4 years older than मुन्नू, कैन पॉसिबली। अब ये कौन हो सकते हैं, जो 4 years ओल्डर है मुन्नू से, कैन पॉसिबली बी हिज ओल्डर ब्रदर और सिस्टर। ये हो सकते हैं मुन्नू के। ओके, x-2 उसका छोटा भाई या बहन, x+4 मतलब उससे बड़ा है तो कोई बड़ा भाई या बहन होंगी। ओके, अब आ गया 3x+7। 3x+7 के बारे में भी समझ लेते हैं। ये भी किसी की एज है,
3x प्लस 7 भी तो रिप्रेजेंट कर रही है किसी की एज, रिप्रेजेंट्स द पर्सन whose age is 3x प्लस 7 years। अब ये देख लीजिए 3x मतलब मुन्नू से 3 टाइम्स बड़े हैं और उसके साथ और भी 7 years बड़े हैं, मतलब ये कोई बड़ा ही है। तो ये बड़ा कौन हो सकता है? आइदर उनके पापा हो सकते हैं, मम्मी हो सकती है, अंकल हो सकते हैं, आंटी हो सकती है ना। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे? द पर्सन इज 7 years ओल्डर। ओल्डर क्यों? क्योंकि प्लस है मतलब इससे बड़ा है। 7 years ओल्डर देन 3 times द एज ऑफ मुन्नू। मतलब 7 years ओल्डर प्लस 7 है तो हमने 7 years ओल्डर कहा है इसे, देन 3 times द एज ऑफ मुन्नू। 3x है तो मतलब 3 टाइम्स एज ऑफ मुन्नू से भी 7 साल बड़ा। तो ये कौन हो सकते हैं? कैन पॉसिबली बी मुन्नूज फादर, या तो मुन्नू के फादर होंगे या मदर होंगी। फादर और मदर और अंकल और आंट कोई भी हो सकते हैं, इनमें से कोई भी हो सकते हैं। क्योंकि अगर मान लो मुन्नू की एज अगर 10 years है, मुन्नू की एज 10 years है, तो ये 3x प्लस 7 का मतलब क्या हो गया? 3 into 10, मुन्नू की एज थी x मतलब 10 years और प्लस 7, अब ये 37 years के कौन होंगे? या तो उनकी मम्मी होंगी या पापा होंगे या अंकल या आंट, कोई भी हो सकता है, कोई भी बड़ा घर का, उनके बारे में ये बात हो रही है। ओके, तो अब चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 का बी पार्ट है, गिवन साराज एज टुडे बी वाई इयर्स, थिंक ऑफ हर एज इन द फ्यूचर और इन द पास्ट, व्हाट विल बी द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इंडिकेट। अब यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन गिवन है, आपसे पूछा जा रहा है कि ये एक्सप्रेशंस क्या इंडिकेट करती हैं। आपको पता क्या है कि सारा की एज जो है टुडे मतलब आज जो उनकी एज है वो वाई इयर्स है। तो थिंक ऑफ हर एज इन द फ्यूचर, फ्यूचर मतलब होता है बाद में, बाद में उसकी एज कितनी हो जाएगी, और पास्ट मतलब पहले कितनी एज थी, ये कहा जा रहा है। अब आपको इन एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग बताना है कि इनका क्या मतलब है। तो जो आपको पता है पहले उतना तो हम लोग लिख लेते हैं कि गिवन साराज प्रेजेंट एज मतलब आज की जो एज है बी वाई इयर्स, ये तो हमको पता है कि सारा की एज वाई इयर्स है अभी। तो y प्लस 7 क्या हो गया? y प्लस 7 हो जाएगा रिप्रेजेंट्स साराज एज 7 years इन फ्यूचर, मतलब सारा की जो अभी एज है उससे 7 साल बाद की एज के बारे में बताया जा रहा है कि ये सारा की एज हो जाएगी। अब y माइनस 7 क्या हो जाएगा? सॉरी y माइनस 3 क्या हो जाएगा? y माइनस 3 रिप्रेजेंट्स साराज एज 7 years इन पास्ट, इन द पास्ट, मतलब जो अभी की एज है उससे 3 साल पहले की एज के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। ये y प्लस 7 फ्यूचर के बारे में है, मतलब अब से बाद के बारे में है, और y माइनस 3 रिप्रेजेंट साराज एज 7 years इन द पास्ट, मतलब 7 साल पहले उसकी कितनी एज रही होगी। तो y प्लस 4 1 एंड अपॉन 2 क्या हो जाएगा? y प्लस 4 1 अपॉन 2 क्या हो जाएगा? 4 प्लस 1 अपॉन 2 का मतलब है 4.5 साल बाद, रिप्रेजेंट साराज एज 4.5 years इन द फ्यूचर,
अब से 4.5 साल बाद उसकी कितनी एज होगी ये बताया जा रहा है। एंड y माइनस 2 1/2 का क्या मतलब हुआ? इट रिप्रेजेंट्स सारा's एज 2.5 years in the past। मतलब 2.5 साल पहले, 2.5 years पहले सारा की एज क्या रही होगी। ये सारा ही जो भी एजेस हैं वो सारा के अकॉर्डिंग ही बताया जा रहा है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। 3 का सी पार्ट है, गिवन n स्टूडेंट्स इन द क्लास लाइक फुटबॉल, व्हाट मे 2n शो, व्हाट मे n अपॉन 2 शो। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि क्लास में फुटबॉल पसंद करते हैं वो है n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये 2n का क्या मतलब है, ये n/2 का क्या मतलब है, और हिंट क्या गिवन है, थिंक ऑफ गेम्स अदर देन फुटबॉल। तो अब ये हिंट से क्या आपको पता चल रहा है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें फुटबॉल नहीं पसंद है, दूसरे गेम्स पसंद है। तो आप क्या पहले लिखेंगे, जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। क्या गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास हु लाइक फुटबॉल, वो कितने हैं, वो है इज इक्वल टू n। n बच्चे हैं जिनको फुटबॉल पसंद है। तो अब 2n का क्या मतलब हुआ, 2n का मतलब हुआ 2n मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who like other games than football। It may be, क्या हो सकता है, फुटबॉल नहीं पसंद है तो इट मे बी टेनिस। ओके, 2n से हमको ये पता चल रहा है। और n/2 क्या शो कर रहा है, n/2 शो कर रहा है, शोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who like games other than football। इट मे बी, क्या हो सकता है जो फुटबॉल ना पसंद करे, इट मे बी क्रिकेट। तो कहने का मतलब है कि 2n और n/2 ऐसे बच्चे हैं जिनको फुटबॉल नहीं पसंद है, उन्हें दूसरे गेम्स पसंद है, जैसे कि टेनिस हो गया या क्रिकेट हो गया। अब टेनिस वाले 2n हो सकते हैं, मतलब फुटबॉल जितने पसंद करते हैं उससे दुगने हो सकते हैं, 2 टाइम्स हो सकते हैं। या यहाँ पे आप क्रिकेट भी लिख सकते हैं। या n/2 कौन हो गए, जिन्हें फुटबॉल नहीं पसंद है, उन्हें दूसरा कोई गेम पसंद है, वो हो सकता है क्रिकेट। ओके, तो n से आपको बस इतना पता है कि बच्चों को फुटबॉल पसंद है। बाकी आप 2n में या n/2 में आप बस इतना लिखेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक अदर गेम्स देन फुटबॉल। इट मे बी, यहाँ पे आपका कोई भी स्पोर्ट्स का कोई भी गेम का नाम आपको अच्छा लगता है आप वो लिख सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि मैंने टेनिस लिखा है तो आपको भी टेनिस लिखना। आप यहाँ रग्बी लिखिए, खो खो लिखिए, क्रिकेट लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप जरूर पूछिए कमेंट्स में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।